ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। So a short Bhagavatam Seva we'll have today, 15 minutes. So anybody remembers where were we last time? हाँ, तो प्रचेतास का क्या था? प्रचेतास had darshan of Lord Vishnu and he told him get married and daughter of Premlochan and Kandu Rishi, marry her, and then Daksh was born, and he is the same Daksh जो सती के पति जैसे पिताजी थे वही वापस प्रकट हुए। फिर उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन इतने समय काल तक भोग भोगने की वजह से जो प्रचेतास थे वो ये भूल गए कि विष्णु जी ने उनको क्या कहा था। विष्णु जी ने कहा था भोग भोगने के बाद में तुम वापस डिवोशनल सर्विस में पूरी तरह से लगोगे एंड यू विल कम बैक टू गॉड हेड। तो पहले तो नारद जी ने इनके पिताजी को, पिताजी कौन है प्रचेतास के? है ये प्रचीना भारी। हाँ, उनको समझाया और इससे पहले कि लौट के आते प्रचेतास वो चले गए। उन्होंने कहा आप कोने में क्यों बैठ गए प्रभु? वहां जाके टेका। ओके, नो प्रॉब्लम। इससे प्रूव होता है हर जने को आश्रय चाहिए, हमें परम आश्रय लेना चाहिए। प्रभु सब आंसर देने वाले पीछे पीछे बैठ जाएंगे तो हम लोग को समझ नहीं आएगा। आंसर क्वेश्चन क्या है? देयर इज नो एग्जाम। ये इसलिए है कि इससे आप जब टेलीविजन में सीरीज देखते हैं कोई तो पहले आता है उसमें अब तक, हाँ रिकैप। तो रिकैप नहीं किया तो आगे कहाँ से, कई बार और फिर नए भक्त भी साथ में होते हैं तो और ध्यान नहीं रहता कि क्या चल रहा है ये। तो नारद जी वापस आए और उन्होंने प्रचेतास जो थे वो कई हजार साल तक ऑलरेडी जाने के बाद में भगवान के ध्यान कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको वो याद नहीं आ रहा था जो विष्णु जी ने बताया। तो ये करने के बाद में नारद जी जब वहां पे आए तो प्रचेतास ने कहा कि क्योंकि मैं इतना ज्यादा हम लोग संसार में फंसे हुए थे कि हम पूरी तरह से भूल चुके हैं कि शिव जी ने हमसे क्या कहा था और विष्णु जी ने हमसे क्या कहा था, तो आप कृपा करके बताइए। तो मैत्री मुनि बताते हैं विदुर जी को, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि काइंडली एनलाइटन अस इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज विच में एक्ट एज अ टॉर्च लाइट बाई विच वी में क्रॉस द डार्क नेसेंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। इस एग्जिस्टेंस में अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा एक क्षण नहीं है जो स्थिर रहता हो,
अभी 1 सेकंड ये, अभी 1 सेकंड ये, अभी 1 सेकंड ये, 1 सेकंड ये, continuous disturbance of the mind, unless and until it is fixed in devotional service. And that is what causes the agitation. Last time we were discussing that what is suffering. Anybody remember? Desires. हाँ जी. The difference between expectation and outcome. So difference, the gap between this is happening but mind wants to happen like this. Till the time the mind accepts this is happening, that gap is suffering. Sometimes because of tragedies and all, it may take a very long time. It's beyond us. Sometimes it might be quickly. But sooner or later, somehow or the other, mind has no choice but to accept. Sometimes it is a very temporary thing, so it is easy. Sometimes it can be very difficult. But devotional service is independent of any suffering. I would have shared with you, we had one God brother. He put earphones, and after putting earphones, Here is your reminder from Navan. Alexa, stop. सही है जी. So he had put the earphones and he was crossing the railway track, and the train came, and both his hands and legs were cut off. Only torso was left and head was left. He could speak. Devotees tell when they used to go and visit him, disciple of His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj, that if a fly used to sit on his face, he cannot remove the fly because no hands. It's not necessary everybody is sitting next to you. After all, everybody are on their own. So he asked Guru Maharaj, in this condition, what devotional service I can do? From Kerala, this devotee. So Guru Maharaj told him, do one thing. There is no translation available in Malayalam of Shrimad Bhagavatam. What Prabhupada, this is what we do, what we read, what Prabhupada has written. Malayalam translation available nahi hai. You are a Malayali, you translate it. So whole day, some brahmachari would be sitting and he will translate. He verbally. He would read like this, somebody would hold it, he would read in English and he would translate in Malayalam. That is the first authentic translation in ISKCON on Malayalam. He did devotional service in that condition. अभी सोचिए, हमें तो भगवान ने सब कुछ दे दिया, फिर भी हमें मुसीबत हो रही है हमारी. Finally he passed away. But that is the book is available now. Because Prabhupada's books translated in several languages. So suffering हो ना हो, लेकिन भगवान की ध्यान, एक दूसरे को याद दिलाते हम लोग रह सकते हैं कि ठीक है ये भी पार हो जाएगा, कोई बात नहीं है. मुश्किल है, कहना आसान है, बट क्या कर सकते हैं. What else? फिर भगवान शक्ति देते हैं, या तो कम कर देंगे सफरिंग, या तो जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी तो माइंड को रिकनसाइल नहीं करना पड़ेगा, या तो ये हो जाएगा. और लेकिन अगर लिखा है भोगना ही है तो फिर भगवान शक्ति देंगे उसको भोगने की. एटलीस्ट वन ऑफ द टू थिंग्स विल डेफिनेटली हैपन. तो प्रचेतास ने नारद जी से कहा कि आप प्लीज हमें याद दिलाइए कि ये पार कैसे करना है. तो प्लीज रिपीट. नारद उवाच तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्त न मनोवचः नृणाम येन हि विश्वात्मा सेव्यते हरीश्वरः. पहले ट्रांसलेशन लेते हैं. The great sage Narad said, when a living entity is born to engage in devotional service of the Supreme Personality of Godhead, who is the Supreme Controller, his birth, all his fruitive activities, his lifespan, his mind, and his words are factually perfect.
क्या ट्रांसलेशन है देखिए, वन हु इज इन डिवोशनल सर्विस, हिज बर्थ, ऑल हिज फ्रूटिव एक्टिविटीज, लाइफ स्पैन, माइंड एंड हिज वर्ड्स आर फैक्चुअली परफेक्ट। अब वर्ड टू वर्ड लेंगे तो उसका ये भी मीनिंग निकल के आएगा कि इन सब चीज़ों का, जन्म का, फ्रूटिव एक्टिविटीज़ का, लाइफ स्पैन का, माइंड का, वर्ड्स का क्या फ़ायदा अगर डिवोशनल सर्विस नहीं करी तो। दोनों तरह से इसका इंटरप्रिटेशन। तो नारद उवाच तत् जन्म तानी, बर्थ यानी जन्म, तानी जिनका, कर्माणि यानी जन्म और कर्माणि, तत् आयु, आयु मतलब उम्र, तो बर्थ कर्म यानी फ्रूटिव एक्टिविटीज, आयु, तत् मनः मन, वचः शब्द। तो जिस भी व्यक्ति का बर्थ, कर्म, आयु और मन और वचन, नृणाम जिस भी व्यक्ति का, ये न ही विश्वात्मा, जो अगर भगवान के काम में लाता है इन चीजों को, सेव्यते हरि ईश्वर, अगर काम में लाता है तो इन सब का मतलब है, नहीं तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। So the great sage Narad said, when a living entity is born to engage in the devotional service, एक बार भगवान की भक्ति में लग गया, his birth, fruitive activities, lifespan, mind and his words are factually perfect, तभी वो सार्थक है जन्म, अन्यथा सार्थक नहीं है। फिर हमने पिछली बार देखा था कि ह्यूमन बीइंग्स के 3 बर्थ हैं। कौन कौन से है जी? पहले तो एक माता पिता से बर्थ, दूसरा गुरु से, उसको बोला सावित्र, और तीसरा यज्ञिका। जब उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलता है भगवान विष्णु की सेवा करने का, वो तीसरा जन्म है। यानी कि अगर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना, हाँ, गुरु से ले भी ली उसने, लेकिन अगर वो जो कह रहे हैं वो किया नहीं तो ना वो चेला नहीं है एक्चुअली में। लेकिन अगर कोई गुरु के पास नहीं रहता है लेकिन खाली वचन जो बोले गए हैं उनका पालन करता है, तब वो वाकई में जन्म उसका होता है। मतलब खाली गुरु बनाने से ही नहीं है, उनके वचन पालन करने का अर्थ है गुरु बनाना। नहीं तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, नहीं तो जरूर बहुत सारे लोगों के गुरुज नहीं भी हैं, लेकिन कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनको भगवान फिर रास्ता दिखाते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो कहीं किसी को भेज देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कई बार कि विधि विधान से गुरु बनाया गया हो। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। 24 में से एक गुरु थे चील, उसने चील को गुरु बनाया। चील जो था ईगल, वो एक पेड़ पे बैठा हुआ था, उसके मुंह में एक मछली थी। तो जो मछली थी उसकी वजह से हजारों कौवे उसके पीछे लग गए। अब चील बैठ नहीं सकी, आराम से खा नहीं सकती उसको, तो वहां से उड़ने लगी वो। अब पीछे पीछे 1000 कौवे, अब ना वो उड़ सक पा रही, ना बैठ पा रही, ना खा पा रही। करते 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 वो इतना थक गई कि उसकी चोंच खुल गई। दत्तात्रेय ये देख रहे थे। ये दत्तात्रेय नहीं है नाम, उनका ही है। ओके, मैंने कहा शायद गड़बड़ हो गई। हाँ, तो चोंच खुल गई तो उससे मछली नीचे गिर गई। जैसे ही मछली गिरी नीचे, हजारों कौवे मछली के पीछे चले गए। वो शांति से जाके बैठ गया। उसने कहा ओ, तो उन्होंने निकाला इससे कि जब तक भोगों के पीछे भाग रहे हैं, भोग अपने आप आ गया, धर्म से आपने पालन कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर भोग के पीछे भाग रहे हैं कि करेंगे तो हजारों चिंताएं जो है वो पीछे पीछे आपको चेज करेंगी। फिर जब आप थक जाओगे, भगवान बहुत हो गया, जैसे ही उसको छोड़ा, क्या गई वो, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वो शहनपति शाह। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी फॉर योर एसोसिएशन। हरे कृष्णा। चाह गई, चिंता मिटी। अब सोच लो जो होगा देखा जाएगा, होने तो जो हो रहा है होगा तो वही।
एक वो स्वामी जी कहा करते थे कि आपने चाहा तो हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो। आपने नहीं चाहा, हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा, तो चाहना तो बेकार ही हो गया ना इस लॉजिक से। तो 3 उन्होंने बताए। और फिर नारद जी ने 7 चीजें बताई थी। हमने पिछले वाले में ये भी रिकैप किया था कि इन सब का कोई मतलब नहीं है अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। 7 चीजें क्या थी जी? सीवियर ऑस्टेरिटीज। अब हिरण्यकश्यप भी ऑस्टेरिटीज कर रहा था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि डिवोशनल सर्विस के लिए नहीं कर रहा था। दूसरा, सुनना। जब तक सुनना भगवान से कनेक्टेड नहीं है तब उस सुनने का कोई मतलब नहीं है, नीचे ही गिराएगा वो। जैसे जल जो है ना, वो अगर उसको आप उंडला दें तो वो ढलान की तरफ जाता है, ऐसे ही मन है, उसको अगर खुला छोड़ दो तो नीचे ही गिरेगा। दोनों नीच प्रवृत्ति की हिसाब है। तो ऑस्टेरिटीज, प्रोसेस ऑफ हियरिंग। तीसरा, बोलना। अगर भगवान से कनेक्टेड है, भगवान के का कार्य कर रहा है, वो बोलना भी डिवोशनल सर्विस है, ऑफिस में, घर में। लेकिन ऐसे ही खाली प्रजल्पा कर रहा है, क्रिटिसिज्म, तो जल्दी ही वो लक्षण खुद में उत्पन्न हो जाएंगे। मेंटल स्पेक्यूलेशन। अगर संसारी चीजों का चिंतन कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं जी? मेंटल स्पेक्यूलेशन। और अगर भगवान का चिंतन कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? उसको भगवान का सुमिरन बोलते हैं। मन सेम ही है। अगर उससे संसार के उसमें लगा दिया तो क्या होगा? वो स्पेक्यूलेशन हो गया, परेशान करेगा। उसी मन को भगवान में लगा दिया तो उसको भक्ति हो गई। जैसे वो हम लोगों ने पहले चर्चा करी थी कि जो संसार का जो ये जल है, ये मन रूपी दूध जो है, उसको संसार रूपी जल में डाला जाए तो क्या हो जाएगा? दूध बन जाएगा। नहीं, मन दूध है और संसार में अथाह जल है। उसमें जल में आप इतना थोड़ा सा मन है, उसको आपने डाला दूध को तो जल बन जाएगा, सांसारिक हो जाएगा। उसी थोड़े से दूध को अगर दही जमा के उसका मक्खन निकाला जाए और फिर संसार के जल में छोड़ा जाए तो वो उसमें घुलेगा नहीं, वो आराम से तैर लेगा। ऐसे ही ये मेंटल स्पेक्यूलेशन है। अगर भगवान के लिए किया तो यानी मानो मक्खन निकाल के संसार में रहना है। अगर संसार में वैसे ही घुल मिल गए बस सांसारी भोगों में तो मानो संसारी ही बन जाना है, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या, और पता नहीं फिर कितने जन्म निकल जाएंगे, अभी क्या कर सकते हैं। ये तो एक नोबडी हैज कंट्रोल। एलिवेटेड इंटेलिजेंस। देखिए शब्द, देखिए कैसे, खाली इंटेलिजेंस नहीं, एलिवेटेड इंटेलिजेंस। दिमाग कस के लगा रहा है जोर से, लेकिन फाउंडेशन ही गड़बड़ है। दूसरे का बुरा करने में लगा रहा है या चीट करने में लगा रहा है या और कुछ नहीं तो अपने परिवार के भरण पोषण करने में ऐसा अवसर होते हुए भी कि बैलेंस लाइफ से काम कर सके, और अति और धन कमाने की चेष्टा इतनी किए जा रहा है कि तबीयत खराब किए जा रहा है। एक अवंती ब्राह्मण की कथा आती है भागवतम में। उसका शौक था पैसा कमाना, और उस पैसे से वो क्या करता था? और पैसा कमाना। तो पैसा कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन या तो उसको भगवत भक्ति में लगाओ। अच्छा चलो उसमें नहीं भी लगे तो कम से कम एक ऐसा तो रखो कि पागलों की तरह ये नहीं है कि सुबह 3 बजे आ रहे हैं, 5 बजे उठ के फिर वापस इतना धन चाहिए, उसकी भी आवश्यकता नहीं। वो भी एक तरह से वो तबीयत खराब करके जाएगा, फिर कम करना पड़ेगा जब डॉक्टर बोलेगा या अटैक आ जाएगा। वैसे ही आजकल इतने हार्ट अटैक बिना सब कुछ किए, लेकिन कुछ लोग जी जान इतनी लगा देते। लगाना चाहिए भगवान, उतना लगाना चाहिए जिसके आगे आपको पता लग जाएगा कि भाई अब हो गया,
हर एक को पता पड़ जाता है कि भाई के उसके ऊपर भी लगाए चले जा रहे हैं क्योंकि और धन चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। ओवर डूइंग, अदरवाइज मटेरियल केयरलेसनेस इज नो एक्सक्यूज फॉर डिवाइन कंटेम्पलेशन। वन रियलाइज सोल सेड दिस, मटेरियल केयरलेसनेस इज नो एक्सक्यूज फॉर डिवाइन कंटेम्पलेशन। ये भी नहीं है कि हम तो जी भगवान की भक्ति करते हैं, अब हम क्यों धन की चिंता करें। वो भी ठीक नहीं है, वो भी भगवान के ही हैं, क्योंकि इसलिए हर चीज़ भगवान को कृष्णास्तु अर्पणम करके अगर किया जाए तो सही है। तो एलिवेटेड इंटेलिजेंस, आप देखिए बड़े बड़े कैपिटलिस्ट बैठे हुए हैं आजकल, आप देख सकते हैं बड़े बड़े कैपिटलिस्ट संसार में क्या क्या कर रहे हैं। प्रभु जी, है जी, एक दुआ है प्रभु हाँ जी। बोलिए। साई इतना दीजिए हाँ। जब मैं कुटुंब समाए, हाँ। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना सही है, भूखा। जरूरतें पूरी हो जानी चाहिए, परफेक्ट। नहीं, वो ओवरडू करके भी अगर नहीं लिखा है तो आएगा नहीं, तबीयत ही खराब होगी। लेकिन अपना जोर पूरा लगाना चाहिए, मतलब ये भी नहीं है कि केयरलेसनेस ही हो गई जी, हम क्यों करें, हम तो साहब भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे घर बार इनको कौन पालेगा, हम तो नहीं पालेंगे, तो भाई फिर आश्रम में घुसे क्यों? ये आश्रम है, इसका आश्रम का पालन करना पड़ेगा। Alexis, stop. सुन लेते हैं उसकी भी है। पानी पीने बोल रही हाँ देखिए, रसो हम अपसु कौन थे, एलेक्सा को भी पता है, पियो भैया पानी। जी। एक डाउट था, हाँ, तो मुझे पानी पिलाओ भैया, बोला उसने। हाँ माता जी बोलिए। ऐसे ही शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। नहीं, जैसे आपने वर्क लाइफ का बताया कि हमें एक टाइम के बाद पैसा आता है या कोई चीज आती है, हमें रुक जाना चाहिए कि अब बस हो गया। फिर घर की लाइफ में भी कभी ना कभी हमें, जैसे सारी माताजियों के साइड से पूछा, हाँ कि हमें भी कभी कभी लगता है अब बस हो गया। Yes. तो उस समय हमें अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए डिवोशनल काम और ज्यादा बढ़ा देने चाहिए, या देखिए, शास्त्रों के हिसाब से अगर आप धर्मयुक्त भोग भोग रहे हैं तो वो भी भगवान का ही विधान है। आप बच्चों को लेके अगर पिकनिक गए तो ये नहीं कि अरे हमने तो साहब, जहाँ तक हो सके बीच बीच में भगवान को याद करते रहिए, ये याद करते रहिए, बच्चे भी भगवान का ही स्वरूप है, हस्बैंड वाइफ भी। पैसे कमाते कमाते कभी थक जाते हैं ना, हमें लगता है अब हम इतने में संतुष्ट हैं। यस, बट काम ऐसा करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कभी पूरी, खत्म नहीं होती, बच्चे बड़े होते हैं फिर और बड़े होते हैं, तो ये चलता रहता है। तो उसके लिए शास्त्रों में है कि जब तक बच्चों को आप पढ़ा लिखा ना दें, शादी करने का भी मेरे ख्याल में शायद विधान है, पर आजकल बच्चे इतनी लेट शादी करते हैं, शायद वो ना हो पाए, पर पढ़ा लिखा के पैरों पे खड़ा करना माँ बाप की जिम्मेवारी है, अपनी ड्यूटीज उसका पहले आप नहीं छोड़ सकते। एक रियलाइज सोल ने कहा था, बच्चों को आप नहीं देखेंगे तो क्या पड़ोसी देखेगा? नहीं, वो तो नहीं, मैं साथ ही ऐसे साथ, हाँ, या मतलब डिवोशनल उसमें जाते जाएंगे तो थोड़ा शायद शांत मन से करें। नहीं, वो क्या है, अगर भगवान से प्रार्थना करके किया जा रहा है तो भगवान स्वयं ही अरेंज कर देंगे। जैसे एक संत ने कहा था कि जो स्त्री होती है जब वो पहले शादी करके आती है तो सास उससे, अब आजकल तो ये सब खत्म हो गया समझो, पर सास उससे अच्छे से काम लेती थी पहले, यस और नो। लेकिन वही स्त्री जब प्रेग्नेंट हो जाती है, जब उसके पोता होने वाला होता है, तो वही सास कहती है बेटिया काम मत कर, मैं देख लूंगी। ऐसे ही भगवान की भक्ति का है। ये माया देवी ने कस के पकड़ा हुआ है, रगड़ो बेटा कस के। फिर जब हम भक्ति से प्रेग्नेंट हो जाते तो माया देवी कहती कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे कर लो, कोई बात नहीं, समझ गए क्या हो रहा है। ये है तो अपना कार्यक्रम तो पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में ये नहीं होना चाहिए। सिचुएशन है तो आप हेल्प जरूर करेंगे, अगर सबकी, बच्चों की भी, भले ही वो बड़े हो गए, लेकिन अपने लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें समय दे भगवान, हम कुछ अपना भी खुद का भी कर सकें, थोड़ा समय निकाल के अकेले या हस्बैंड वाइफ जाके या कोई भी, मतलब बिल्कुल उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। बच्चे भी कह रहे हैं कोई बात नहीं मम्मी पापा, हम ठीक है, हम संभाल लेंगे, पर हमें इतना लगा हुआ है कि नहीं नहीं हमारे बगैर कैसे होगा, हम तो करेंगे जी। तो वो भी थोड़ा सा क्या है, वो सबके ममता ताग बटोरी, वही लगता है अब ये कर लेते हाँ। हैं, अच्छा ये खत्म हो गया, अब ये, तो वो उससे नहीं बाहर। हर चीज़ को भगवान, देखिए मैं थ्योरी में बता सकता हूँ, मैं खुद भी याद कर रहा हूँ, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, मेरे लिए भी उतना ही है, आपके लिए भी। तो हर चीज़ में यही बताया गया है कि हर चीज़ भगवान को ऑफर करते जाएं। अब ये किया कर दिया, ये किया,
तो धीरे धीरे भगवान ही अरेंज कर देंगे कि थोड़ा हल्का हो जाएगा सिचुएशन, ऐसा संतों ने कहा है। वो क्या है, एक व्यक्ति गया था एक डिनर पार्टी में, तो ऐसे ऐसे वहाँ पे व्यंजन रखे थे कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, उसने लाइफ में कभी खाए नहीं थे, बहुत अमीरों की पार्टी थी। तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या करें, क्या खाएं इसमें से। उसने कहा मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। उसने बोला अच्छा वो खाते हैं। तो दोस्त ने पूछा भैया वही कैसे तुमने डिसाइड किया वही खाते हैं। उसने कहा बाबुओं ने खाया तो अच्छा ही होगा, बड़े बड़े लोग उस डिश को खा रहे थे, तो उसने कहा अच्छा ही होगा। इसी तरह से ये है, जो बड़े बड़े संत कह गए बाबुओं ने खाया है तो पागल तो नहीं थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवत भक्ति में लगा दी, कुछ बेटर चीज मिली होगी। ऐसा तो कोई भी मूर्ख नहीं है जी, कि जब तक बेटर चीज ना मिले कोई क्यों 1-2 दिन कर लेगा, 8-10 दिन कर लेगा, पूरा जीवन क्यों लगा देगा कोई संत महात्मा की तरह, अगर कुछ मिला नहीं है तो। कोई बेवकूफ़ ही होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप जबरदस्ती मेरे से कोई काम करवा के देखें जो मुझे नहीं पसंद है, जो मर्जी हो जाए नहीं करूँगा। तो ये है, तो एलिवेटेड इंटेलिजेंस भी काम की नहीं है अगर भक्ति में नहीं लगाई गई। स्ट्रेंथ, पुरुषार्थ जो भी करें भगवान के लिए करें, यत करोसि यदस्नासि। और आखिरी है पावर ऑफ सेंसेस। सेंसेस में बहुत पावर है, अगर उनको भगवान की भक्ति में नहीं लगाया गया तो फिर वो यही है, क्या है वो, घोड़ों की तरह से भाग रहे हैं। इंद्रियां 5 घोड़े, उनको कंट्रोल करने के लिए मन है, यानी रीन्स को पकड़ा हुआ वाला जो सारथी है वो है बुद्धि। वो खींच के रखना है उसको, नहीं खींचेगा तो घोड़े जहाँ भाग रहे हैं वहीं लगाम जाएगी, वहीं सारथी जाएगा। और सोल जो है वो उसमें है रथी, वो बैठा हुआ है उसमें, कायदे से वो कंट्रोलर है। उसको बोलना है बुद्धि को ए ठीक चल, तो बुद्धि भी मन को बोलेगी ए कहाँ भागा रहा है, ये पकड़ के रखे, तो घोड़े भी रहेंगे लगाम में। लेकिन हो रहा है उल्टा, जो सेंसेस की जो घोड़े हैं 5 वो अलग अलग भाग रहे हैं सब, और रेंस उसकी इतनी ढीली है तो मन ढीला है तो मन भी पीछे पीछे भाग रहा है। और जो सारथी है बुद्धि वो तो उसको पकड़े हुआ ही नहीं है तो वो भी पीछे पीछे भाग रही है, क्योंकि मन और बुद्धि की साठ गांठ हो गई है। तो रथी बेचारा, और वो पिए हुए रथी भी, तो कैसे उसका उद्धार हो। तो संत लोग ये तो पावर ऑफ सेंसेस हैं, उनको भगवान में लगाएं तो कल्याण निश्चित है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। चलिए जी, हरिनाम संकीर्तन क्या, अभी 9:45 बज गया। लेट्स डू नमस्ते नरसिम्हा एंड वी कैन हैव प्रसाद। जब तक वो आ रहे हैं, एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म, मोस्ट वेलकम। ठीक, चंदन प्रभु याद दिलाना है आपको कि भैया बोल तो रहे हो पर इम्प्लीमेंट करो। आ जाओ भैया, लेट्स हैव नरसिम्हा आरती। चलो प्रभु जी। ओके, यू बोथ सिंग फाइन।